जो कांग्रेस बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की नहीं हुई, जो पार्टी बाबू जगजीवन राम की वफादारी की कद्र न कर सकी, वो कांग्रेस आज देश के सामने दलितों की हमदर्द बनने का झूठा स्वांग रच रही है। सियासत का ये कैसा ढोंग है कि जिस पार्टी की पूरी तारीख ही दलित नेताओं की उपेक्षा से भरी पड़ी है, वो आज दलित सम्मान का झंडा बुलंद करने का दावा कर रही है। हालांकि हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जो कुछ भी हुआ वो किसी भी हाल में सही नहीं कहा जा सकता है। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से दलितों के नाम पर अपने नंबर बढ़ाने का गेम शुरू कर चुकी है, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस सचमुच दलितों के अधिकार और उनकी इज्जत को लेकर फिक्रमंद है, या ये सिर्फ चुनाव से पहले खेला जा रहा एक नया सियासी पैंतरा है। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका कंटाप न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। दोस्तों, संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा का माहौल उस वक्त एकदम गर्मा गया जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने साथ हुई एक घटना का जिक्र किया। उन्होंने बहुत ही दुखी मन से सदन के सामने अपनी बात रखी। खड़गे ने बताया कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में रामलीला मैदान के अंदर उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया था। लाखों लोग उन्हें सुनने आए थे। उन्होंने अपने भाषण में सिर्फ आवाम के मुद्दों और जनता की समस्याओं को उठाया था, किसी धर्म या बिरादरी का नाम तक नहीं लिया था। लेकिन उनके जाने के अगले ही दिन कुछ लोगों ने उस मंच पर जाकर हवन किया और कथित तौर पर उसका शुद्धिकरण किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भरे सदन में छल के अपने दर्द को बयां करते हुए कहा कि बरसों से संसद का वो हिस्सा है, लेकिन आज भी छुआछूत जैसी कुरीतियों का सहारा लेकर उनका अपमान किया जा रहा है। उन्होंने इसे सीधे तौर पर अपने दलित होने से जोड़ा और सारा इल्जाम सत्ताधारी दल के कार्यकर्ताओं पर मढ़ दिया। सर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज पे भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। सदन में खड़गे का दर्द छलकते ही माहौल बेहद संजीदा हो गया। इस पर सरकार की तरफ से फौरन जवाब आया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा तुरंत अपनी सीट से खड़े हो गए। उन्होंने बहुत ही कड़े शब्दों में इस तरह की हरकत की भर्त्सना की और कहा कि हमारी सरकार या हमारी पार्टी ऐसी किसी भी घटिया मानसिकता का कतई समर्थन नहीं करती है। जेपी नड्डा ने खुले दिल से इस पूरे वाक्य पर खेद जताया और सदन को यकीन दिलाया कि इस मामले की पूरी और निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। उन्होंने साफ कहा कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो यह बेहद अफसोसजनक है, लेकिन बिना किसी पुख्ता सबूत के सीधे बीजेपी पर इल्जाम लगा देना, क्या यह सही है? वहीं दूसरी ओर राज्यसभा के सभापति ने भी इसे संजीदगी से लेते हुए कहा कि अगर खड़गे जी का अपमान होता है तो ये पूरे सदन का अपमान है। खड़गे ने इसे सीधे तौर पर संविधान पर हमला करार दे दिया और कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले को लेकर के एक बड़ा सियासी बवंडर खड़ा करना शुरू कर दिया और दलित कार्ड खेल डाला। सर, जो माननीय खड़गे जी ने कहा है, ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नेवर। लेकिन आपने कहा है, हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। Second, you take your seat. Tarun Suk, when the leader of the house is on his legs, why you are shouting?
लेकिन जो भी बात हुई है उसकी तहकीकात जरूर होगी, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, इस तरह की एक्टिविटी को भारतीय जनता पार्टी कभी भी सब्सक्राइब नहीं करती है। मैं भर्त्सना करता हूं और मैं भर्त्सना भी करता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको गहराई से देखेंगे भी, लेकिन आपकी भावनाओं को जो ठेस पहुंची है वो सच में हम सबके लिए खेद का विषय है। लेकिन राजनीति के इतिहास के पन्ने इस बात के गवाह हैं कि कांग्रेस जब जब दलितों की बात करती है तब तक उसका अपना ही काला अतीत उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। जो कांग्रेस आज खड़गे के बहाने दलितों की मसीहा बनने का नाटक कर रही है, उसी कांग्रेस ने भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ क्या सुलूक किया था, ये पूरा देश जानता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व के साथ बाबा साहेब के वैचारिक मतभेद किसी से भी छिपे हुए नहीं हैं। कांग्रेस ने बाबा साहेब के कद को छोटा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इतिहास दर्ज करता है कि जब बाबा साहेब ने चुनाव लड़ा तो कांग्रेस ने उन्हें हराने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। इतना ही नहीं, बाबा साहेब को देश का सर्वोच्चतम सम्मान यानी कि भारत रत्न देने के लिए भी कांग्रेस को दशकों तक फुर्सत नहीं मिली थी। जब 1990 में वीपी सिंह की सरकार आई, जिसे भारतीय जनता पार्टी का समर्थन हासिल था, तब जाकर बाबा साहेब अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, देश के एक और कद्दावर दलित नेता बाबू जगजीवन राम के साथ जो कुछ कांग्रेस ने किया वो भारतीय राजनीति के पन्नों पर एक ऐसा दाग है जो कभी मिट ही नहीं सकता। बाबू जगजीवन राम ने अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस को मजबूत करने में लगा दी। जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनने की नौबत आई तो वरिष्ठता और काबिलियत के हिसाब से देश का प्रधानमंत्री बनने का पहला हक बाबू जगजीवन राम का ही बनता था। लेकिन कांग्रेस की पुरानी नीतियों और सियासी चक्रव्यूह के कारण एक सर्वमान्य दलित नेता को देश का वजीर आजम बनने से महरूम कर दिया गया। जब तक वो जिंदा रहे उन्हें इस्तेमाल किया गया और उनके इंतकाल का जब वक्त आया तो उनकी समाधि के लिए दिल्ली की सरजमी पर चंद गज जमीन देने में भी राजनीति की गई। इस ऐतिहासिक उपेक्षा को दलित समाज आज तक नहीं भूला है। शुरुआती दशकों से लेकर 90 के दशक तक कांग्रेस की नीतियों में हमेशा दलितों, पिछड़ों और वंचितों को सिर्फ एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया। सत्ता के गलियारों में सवर्ण और आला वर्ग का दबदबा कायम रहा और दलितों के बुनियादी अधिकारों को हमेशा के लिए हाशिए पर धकेल दिया गया। खुद कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी ने भी एक सार्वजनिक मंच पर यह कड़वा सच कबूला था कि 1990 के दशक में उनकी पार्टी से दलित और पिछड़े वर्गों के हितों की वैसी रक्षा नहीं हो सकी जैसी कि होनी चाहिए थी। यानी कांग्रेस खुद मानती है कि उसने दशकों तक दलितों के साथ छल किया है। आज जब संसद में जेपी नड्डा ने खुलकर गलती की गुंजाइश को देखते हुए खेद जताया, निष्पक्ष जांच के आदेश दिए और कहा कि समाज में छुआछूत या भेदभाव जैसी किसी भी कुरीति के लिए कोई जगह नहीं है, तब भी कांग्रेस सिर्फ इस मुद्दे पर राजनीति करने में जुटी हुई है। एक तरफ बीजेपी सरकार जांच का भरोसा दे रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसे एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर देश में तनाव का माहौल पैदा करना चाहती है। आवाम अब ये बखूबी समझ चुकी है कि कांग्रेस का ये दर्द दलितों की भलाई के लिए नहीं बल्कि अपनी खोई हुई सियासी जमीन को वापस पाने की नाकाम कोशिश है। जो पार्टी अपने पूरे इतिहास में अंबेडकर और जगजीवन राम जैसे महान नेताओं की कद्र न कर सकी हो, उसकी मगरमच्छी आंसुओं पर आज देश का दलित समाज भरोसा करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। तो दर्शकों, क्या कांग्रेस जिस तरह से दलितों के नाम पर राजनीति कर रही है, क्या वो सही है? इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? आप अपनी राय कमेंट के रूप में हमसे जरूर साझा कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें कंटाप न्यूज के साथ। धन्यवाद।